तो बनाइए एक डिव यहां पर। और डिव की एक हाइट विड्थ। जो डिव है इसकी हाइट कर दी हमने 100 पिक्सल। इसकी विड्थ कर दी हमने 150 पिक्सल। इसका बैकग्राउंड किया हमने ऑरेंज। एनिमेशन। एनिमेशन का एक नाम दीजिए। नाम दे दिया हमने मूव। और टाइम ड्यूरेशन दिया हमने 5 सेकंड का। एनिमेशन इटरेशन काउंट इनफाइनाइट को कब यूज करते हैं? जब आपको एनिमेशन की किसी प्रॉपर्टी को बार बार रिपीट करना होता है। अब एट द रेट की फ्रेम्स नाम क्या है? मूव। और हमने कहा जब टाइम 0% है तो ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी रोटेट 0 डिग्री। और जब टाइम हमारा 100% है तो ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी रोटेट 360 डिग्री। मतलब हमें एक राउंड लगाना है। और ये एक राउंड कितनी देर में लगेगा? 5 सेकंड में। एनिमेशन इटरेशन काउंट है इनफाइनाइट, तो ये क्या कर रहा होगा? बार बार मूव कर रहा होगा। चेक करते हैं। तो क्या हमारा ये ऑब्जेक्ट बार बार मूव कर रहा है? लेकिन यहां पे देखो, ये 0 से 100% जाने के बाद ये आपका ऑब्जेक्ट ब्रेक हो रहा है। कंटिन्यू रोटेट नहीं हो रहा। हमें इसको कंटिन्यू रोटेट करना है। आपने जो एनिमेशन का नाम दिया हुआ है मूव और एक टाइम ड्यूरेशन, यहां पे यूज करना है आपको लीनियर। और इस लीनियर का काम क्या होता है? अब ये आपके ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग से एंड तक सेम स्पीड से इनफाइनाइट चलता रहेगा। अब जो ये ब्रेक हो रहा था, अब ये ब्रेक नहीं होगा। अब ये ब्रेक नहीं होगा। नहीं हो रहा। लेकिन हमें करना क्या है? इस एनिमेशन को डिफॉल्ट रोक दो। एनिमेशन प्ले स्टेट हमें क्या कर देना? पॉज्ड। रुक गया डिफॉल्ट। चेक कीजिए। अब ये एनिमेशन हमारा मूव नहीं कर रहा होगा। अब ये मूव कब करना चाहिए? जब डिप पर हम होवर करते हैं। तो होवर करने के बाद एनिमेशन प्ले स्टेट ये रनिंग स्टेट में आ जाए। जैसे रनिंग स्टेट में आएगा, आपकी जो मूव की प्रॉपर्टी थी वो अगेन मूव करेगा। अभी नहीं करेगा। कब करेगा? जब आप होवर करते हैं। कर रहा है जी। और जैसे ही होवर हटाएंगे वहीं पर रुक जाएगा। जैसे अगेन करेंगे वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। लिख लें क्या लिखना है फिर देखते हैं। यहां पर हमने एक डिप बनाया और इस डिप के अंदर एक इमेज IMG SRC। इमेज का नाम है pic4.jpg। अब हमारा काम क्या है? इस डिव की एक हाइट और विड्थ। जो हमारा डिव है इसकी हाइट कर दी हमने 200 पिक्सल की। इस डिव की विड्थ हमने कर दी 350 पिक्सल की। इसका एक बॉर्डर बॉर्डर दिया 4 पिक्सल थिकनेस का सॉलिड और ब्लू कलर का। जो हमारी इमेज है इसकी भी सेम हाइट और सेम विड्थ। तो ये हमारा डिव 200 बाई 350 का आ रहा होगा। उसके अंदर 200 बाई 350 की ही इमेज आ रही होगी। ऐसे आएगी। अब आपको इस इमेज पर एक एनिमेशन लगाना है। डिप पर नहीं, इमेज पर। तो एनिमेशन एनिमेशन का नाम दिया जूम। और टाइम ड्यूरेशन दिया हमने 3 सेकंड का। एट द रेट की फ्रेम्स नाम है हमारा जूम। जब टाइम 0% है तो ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी स्केल 1। और जब टाइम 100% है
तो ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी, स्केल 1.9 टाइम्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंक्रीज हो जाए। चेक करते हैं, डिफॉल्ट हो रही होगी। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, इस एनिमेशन को हमें होवर पर दिखाना है। क्या लिखें? एनिमेशन प्ले स्टेट पॉज। और यह लिखा हमने, जो हमारा डिव है, जब आप इस पर होवर करेंगे तो इसके अंदर जो इमेज है, इमेज क्या होनी चाहिए, एनिमेशन प्ले स्टेट रनिंग स्टेट में आ जाए। अभी इमेज आपके डिप से बाहर जा रही है, डिप पर आइए। डिप पर हमने यूज किया ओवरफ्लो हिडन। जो हमारा ओवरफ्लो डिप से बाहर है वो क्या हो जाए, हिडन हो जाए। ये देखो, लेकिन जैसे ही टाइम ओवर हो रहा है ये वापस एक साथ जा रही है, देख रहे हैं आप, एक साथ स्टार्टिंग पोजीशन पे जा रही है। जैसे जूम हो रही है उसी टाइम से वापस जाए, इसी के लिए उन्होंने नेक्स्ट टॉपिक बनाया ट्रांजिशन का। और यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, ये यहां तक तो आ रही है लेकिन स्टार्टिंग पर जैसी जा रही है वो एक साथ वापस जा रही है, नहीं जा रही है, जबकि नहीं जानी चाहिए। इसी के लिए इन्होंने ट्रांजिशन को बनाया है। उसको देखेंगे, इसको नोट कीजिए आप। आपको दो डिव लेने हैं, डिव क्लास आउटर, इसके अंदर एक डिव और डिव क्लास इनर, और इनके अंदर दो डिव, डिव क्लास फ्रंट, और एक डिव होगा डिव क्लास बैक। फ्रंट वाले डिव के अंदर एक इमेज, और इमेज का नाम हमारा यही है pic4.jpg, और बैक वाले डिव के अंदर एक H2 हेडिंग और एक पैराग्राफ। ये हमारा कुछ कंटेंट है। थोड़ा समझना भाई इसे जो मैं बता रहा हूँ इस एग्जाम्पल को। इसको रन कीजिए पहले। ये हमारा पहला डिव, ये हमारा दूसरा डिव। यहाँ पर बार वाले डिव का नाम है डॉट आउटर। मैंने कहा इसकी हाइट, लेकिन ये अभी होगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर अभी आपको पर्सपेक्टिव नहीं बताया ना। अभी चलो कोई नहीं, इससे कुछ सीख लेते हैं। इसकी हाइट यहाँ पे की मैंने 200 पिक्सल। इसकी विड्थ करी मैंने, इसकी विड्थ करी मैंने 400 पिक्सल। डॉट इनर, इनर वाले की हाइट 100% और विड्थ 100%। किसका 100% लेगा, आउटर का। डॉट फ्रंट, डॉट फ्रंट, फ्रंट वाले की भी हाइट 100%, विड्थ भी 100%। डॉट बैक, इसकी भी हाइट 100%। इन सबको वैसे एक साथ भी लिख सकते थे आप, ग्रुप सीएसएस बना सकते थे, कॉमा इसकी विड्थ ये भी 100%। ठीक है, कौन सा ही करूँगी है फ्रंट फ्रंट वगैरह। और अब हमें क्या करना होगा, जो इमेज है इसके अंदर उसकी भी हाइट 100% कीजिए। डॉट फ्रंट के अंदर जो आईएमजी है इसकी हाइट भी 100%, या 200 बाई 300 कर दो। 200 बाई कितनी है, 400। तो ये हमारा कुछ अभी ऑब्जेक्ट इस टाइप से आ रहा हो, ऐसे ही आएगा जी। अब इस वाले डिब को मुझे इस वाले डिब के ऊपर शिफ्ट करना है, इस वाले डिब को इस वाले डिब के ऊपर शिफ्ट करना है, तो पोजीशन एब्सलूट का यूज करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा यहां पर डॉट फ्रंट कॉमा डॉट बैक, इन दोनों की पोजीशन मैंने एब्सलूट का यूज कर दी।
एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो चुके होंगे। होगा जी। और यहाँ पर थोड़ा सा कंटेंट अलग कीजिए, इनका फॉन्ट का कलर दे दो, किसमें, बैक वाले के अंदर वाइट। वाइट। और इसका बैकग्राउंड कर दो ऑरेंज। ठीक। और ये किसका ऑरेंज लिया इसने, इनर। तो ये पूरे पे कैसे आया, एक मिनट। आउटर वाले की हाइट कितनी है हमारा, 200 बाई 400। इनर वाले की कितनी हो गई, 100% बाई 100%, ठीक है। और जो फ्रंट है, इसको 1 मिनट के लिए हटाइए, और इस बैक को भी हटाइए 1 मिनट के लिए। और मैंने इनकी हाइट 100% बाई विड्थ भी मैंने कर दी 100%, दोनों ही कर दी, ग्रुप सीएसएस बना दिया। ठीक है, ये आएगा कंटेंट। और जो डॉट बैक वाला डिव है, इसका बैकग्राउंड हमने किया ऑरेंज। ठीक, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, इस वाले डिव को, जो कंटेंट वाला डिव है, इस कंटेंट को मैं, अब ये किसके ऊपर आ रहा है, इमेज वाले डिव के ऊपर आ रहा है। हमें इसको बैक साइड लेके जाना है। किसके बैक साइड, इस वाले डिव के बैक साइड। अगर एक दूसरे के ऊपर कोई डिव होते हैं, अगर उनको बैक साइड लेके जाना है, तो आपको क्या करना होता है, रोटेट करना पड़ेगा। लेकिन रोटेट करना पड़ेगा 180। और कौन सी एक्सिस को, एक्स एक्सिस को। तो अभी हमने रोटेट एक्स वाई जेड सीखे नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बैक फेस को एडिट करते हैं, अभी दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मुझे इमेज वाला का बैक फेस जो है, और या फिर मुझे इस कंटेंट वाले का बैक फेस हिडन करना होगा, जैसे ही रोटेट होगा एक्स एक्सिस पर, तो इसका एक बैक फेस आ रहा होगा। कैसे, मैं दिखाता हूं आपको। तो यहां पे क्या किया मैंने, इन दोनों की पोजीशन ये हो गई, यहां पे इनर वाले का पोजीशन कर दो रिलेटिव। ठीक है। और हमने क्या कहा, इनर वाले में एक पर्सपेक्टिव लगाया, ये अभी दूसरे एग्जाम बताऊंगा मैं। पर्सपेक्टिव दे दिया हमने 800 पिक्सल। ठीक है। और यहां पे ट्रांसफॉर्म प्री रिजर्व 3D होगा यहां पर। ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्री रिजर्व 3D की तरह इसको डिस्प्ले कराना है। और हमें क्या कर देना है, अब हमें यह कर देना है कि जो बैक वाला डिव है, इसको 180 डॉट बैक वाला डिव, यहां पर रोटेट ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी। और यहां पर क्या किया मैंने, रोटेट ट्रांसफॉर्म रोटेट, किसको कर रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस को। कितना, 180। इसका ये वाला डिव जो था, ये पीछे चला गया होगा, और पीछे गया तो इसका बैक फेस ही आ गया। 180 घूम गया एक्स एक्सिस पर, इसका बैक पोर्शन आ गया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड दिया मैंने ऑरेंज, बैक पोर्शन आ गया इसका। और हमें करना क्या होगा, यहां पर एक एनिमेशन, और एनिमेशन का नाम दिया हमने फ्लिप, और टाइम ड्यूरेशन दिया हमने 4 सेकंड का। और एनिमेशन, और इसको क्या करना है हमें, बाय डिफॉल्ट रोकना है। प्ले स्टेट पॉज कर दें। और जब हम डॉट आउटर वाले डिप पर होवर करें, उसके अंदर जो डॉट इनर वाला डिव है, डॉट इनर वाला जो डिव है, ये हमारा ट्रांसफॉर्म के थ्रू ये मूव करना चाहिए। इसमें क्या करना, रनिंग स्टेट कर देनी होगी हमें। एनिमेशन प्ले स्टेट, हमें किस में ले जाना है इसको, रनिंग में। ठीक है। अब यहां पे एट द रेट की फ्रेम्स, नाम क्या हमारा, फिलिप।
और हमने कहा जब टाइम 0% है तो ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी रोटेट कितना, रोटेट एक्स एक्सिस करना है हमें 0 डिग्री। और जब टाइम हमारा 100% होगा तो ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी रोटेट एक्स 180। ये 3D रोटेट है हमारा। अभी मैं बैक फेस को हिडन नहीं किया, दिखाता हूं। अब मुझे क्या कर देना है, अब जो ये कंटेंट है इसके बैक फेस को हिडन करो। बैक वाले को तो लिखूंगा बैक फेस विजिबिलिटी हिडन। देखो कहीं होगी। ये रिसर्च। तो ये बैक वाला जो डिव है इसका बैक फेस सामने दिखाई दे रहा है, ये हिडन हो जाएगा। इसके पीछे क्या इमेज है आपकी, जैसे फ्लिप करेंगे पीछे क्या हमारा दूसरा डिव कंटेंट वाला। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये जो रोटेट हो रहा है ये 2D नहीं है, 3D है। अगर आप रोटेट के साथ कुछ नहीं लगाते तो वो आपका 2D होता है, और अगर आप रोटेट के साथ एक्स वाई जेड का यूज करते हैं तो वो 3D बन जाता है। अब यहां पर मैंने एक प्रॉपर्टी यूज किया पर्सपेक्टिव। अब ये इनर वाले के पर्सपेक्टिव में घूम रहा है। अब ये पर्सपेक्टिव है क्या, उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफॉर्म की स्टेप बताइए कि ये हमारा किस तरीके से काम कराना चाहिए। ये 3D शेप में आना चाहिए। और यहाँ पे एक एनिमेशन का नाम, एनिमेशन बाय डिफॉल्ट हमने पोस्ट कर दिया है। जब हम आउटर वाले डिप पर होवर करते हैं तो इसके अंदर जो इनर वाला डिप है वही रोटेट होना चाहिए। और यहां पर हमने क्या किया, बैक वाला डिप बाय डिफॉल्ट हमने 180 रोटेट कर दिया इसको। ये बाय डिफॉल्ट 180 जा ही रहा है पीछे की तरफ। तो जब पीछे की तरफ गया तो इसका पीछे वाला पोर्शन आगे आ गया, तो हमने क्या क्या किया, तो भाई इसका जो भी बैक पोर्शन था वो क्या हो जाए हमारा बाय डिफॉल्ट हिडन हो जाए। जब ये हिडन हो गया तो फ्रंट में जो इमेज थी वो आपके सामने आ रही होगी। जैसे 180 घुमाएंगे तो ये आपके रोटेट होने के बाद ये वाला डिव आ जाएगा। अब यहां पर इसको ये देखना है डिटेल में हमें कि ये ट्रांसफॉर्म 3D है क्या,